किसी की नरमी को उसकी कमजोरी ना समझो। अगर वो सर झुकाकर चलता है तो सिर्फ खुदा के खौफ से। रिश्तों को ऐसी खूबी से निभाओ जैसे शहद की मक्खी फूलों से रस भी ले लेती है और उनका नुकसान भी नहीं होने देती। जब इंसान अपनी गलतियों का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाए तो फिर फैसले नहीं फासले होते हैं। जो दिल दूसरों की तकलीफ पर बेचैन हो जाए उस दिल में अल्लाह की मोहब्बत होती है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जब दिल उदास हो और वजह भी समझ ना आ रही हो तो सूरे रहमान पढ़ लिया करो, दिल को सुकून आ जाएगा। तवक्कल तो ये है कि कबूलियत का आसार भी ना हो और तब भी दुआ जारी रहे। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, परेशानी खामोश रहने से कम, सब्र करने से ख़त्म और शुक्र करने से खुशी में बदल जाती है। जब आपके जज्बात और एहसास को मुंह पे मार दिया जाए तो इज्जत नफ्स का तकाजा ये है कि ऐसे लोगों से किनारा खुशी ही बेहतर है। अच्छे इंसान की सबसे पहली और सबसे आखिरी निशानी है कि वो उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे किसी किस्म के फ़ायदे या मुफाद की तवक्को नहीं होती। कोई अर्श का लंगर नहीं खाता तो कोई मिलाद का, और कोई महरूम की नियाज नहीं खाता, लेकिन गरीब का हक और हराम की कमाई सब के सब खा जाते हैं। मुख्तसर सी लेकिन मुकम्मल बात, इंसान अकड़कर एक टेले पर नहीं चढ़ सकता, लेकिन झुक कर कवा हमला पर पहुंच सकता है। झुकना सीखे ताकि बुलंदियां नसीब हो। जिंदगी के हर मोड़ पर सुलह करना सीखो, क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। वक्त, दौलत, रिश्ते ये वो चीज़ें हैं जो हमें मुफ्त में मिलती है, मगर इनकी कीमत का तब पता चलता है जब ये कहीं खो जाती है। बहन और बीवी, जैसे आप अपनी बहन को उसके ससुराल में खुश देखना चाहते हैं, ऐसे ही अपनी बीवी को भी खुश रखें, क्योंकि वो भी किसी की बहन है। अपने दिल में इतनी नफ़रतें मत रखो, क्योंकि जिस दिल में नफ़रत होती है उस दिल में अल्लाह नहीं बसता। लोगों के रवैयों का जहर चक्कर वहीं थूक दें, वरना ये जहर आहिस्ता आहिस्ता आपको डिप्रेशन का मरीज बना देगा। जिंदगी की ठोकरें बड़ी निराली होती है, जब भी लगती है या किसी की असलियत दिखा देती है या कुछ ना कुछ सिखा देती है। माँ बाप की अहमियत, अपनी खुशी का आगाज़ बाप को गले लगाकर करें। याद रखें, बाप बूढ़ा होकर नहीं मरता, अकेला होकर मरता है। बूढ़ी वालदा कुछ करे ना करे, सिर्फ तख्त पर बैठी रहे, तब भी लगता है घर में एक सुकून का घना साया है। अल्लाह हर माँ को सलामत रखे, आमीन। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जो शख्स तुम्हारे खून में से ना हो मगर फिर भी तुमको इज्जत दे और प्यार दे तो बेशक वो तुम्हारे लिए बेहतरीन रिश्ता है। ए अल्लाह, माँ पर कभी कोई मुसीबत ना आए, आमीन। अगर मोहब्बत के 100 हिस्से किए जाए तो 99 हिस्सों की हकदार माँ है। गले में तावीज़ की जगह पीर साहब को भी उल्टा लटका लो, मगर होगा वही जो अल्लाह को मंजूर होगा। हमेशा ऐसे शख्स को चुना करो जो आपको इज्जत दे, क्योंकि इज्जत मोहब्बत से कहीं ज़्यादा ख़ास होती है। मोहब्बत में हमेशा एक होता है जो बोसा देता है और दूसरा वो होता है जो अपने गाल पेश करता है। जिंदगी थका देने वाली चीज़ है, और जब तुम थक जाओ तो अपने रब को याद कर लो, क्योंकि सुकून तो सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। ए अल्लाह, मुझे और मेरे घर वालों को नमाज कायम करने वाला बना दे, आमीन। जहाँ आपकी इज्जत ना हो वहाँ मत जाओ, चाहे वहाँ खाना आपको सोने की प्लेट और चांदी के चम्मच में ही क्यों ना दिया जाए। हराम चीज़ों और हराम कामों से हमेशा बचते रहो, तुम्हारी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएगी। किरदार जिनके खुद मरम्मत मांग रहे हैं, निकले वो लोग मेरी शख्सियत बिगाड़ने।
जो तुम्हारी खुशी के लिए अपनी खुशी ख़त्म कर दे, ऐसे रिश्ते को कभी ख़त्म न मत होने देना। ज़िंदगी की सारी बुलंदियाँ अल्लाह करीम के आगे झुकने से मिलती है। किसी को दुख मत पहुँचाओ, क्योंकि हर अम्ल पलट कर आता है। इस दुनिया में अजनबी रहना ही ठीक है। लोग बहुत तकलीफ़ देते हैं अपना बनाकर। हमेशा उन लोगों के करीब रहें जो आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत को तेज़ करते। जब दुनिया वाले तुम्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दे तो यही बेहतरीन वक्त है सजदा करें। हम ऐसे मुनाफिक लोग हैं कि किसी की तकलीफ़ को उसके गुनाहों की सज़ा समझते हैं और अपनी तकलीफ़ को आजमाइश। अमीरी ये नहीं है कि सामान ज़्यादा हो, बल्कि अमीरी ये है कि दिल गनी हो। जो सच्चे होते हैं वो तहज़ीब के दायरे का लिहाज करना भी जानते हैं और सब्र के घूंट पीना भी। मीठे लहज़ों से दिल जीतकर लोग यहाँ ज़िंदगियाँ उजाड़ देते हैं। जो इंसान अपने कद से बाहर नहीं निकल सकता, वो तकदीर की हद से कैसे बाहर निकल सकता है। एक बात पर यकीन रखें, जो इंसान हमारे हक़ में बेहतर ना हो, अल्लाह उस इंसान को हमसे दूर कर देता है। इबादत का असर अगर मस्जिद से बाहर के मालूमात में नज़र ना आए तो वो इबादत नहीं, आदत है। सच्चाई और अच्छाई अगर खुद आप में नहीं तो समझें कि कहीं भी नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गर्मी की तेज़ी जहन्नुम की आग की भाप से होती है। किसी के खुलूस को कभी भी मुफादात के तराजू में मत तोलें, क्योंकि खुलूस को जांचने वाला पैमाना बना ही नहीं। एक बात पर ईमान रखें, जो इंसान हमारे हक़ में बेहतर ना हो, अल्लाह उस इंसान को हमसे दूर कर देता है। दिल में मुनाफिकत रखकर ज़बान का मीठा बनना हमें नहीं आता। जिसे इज़्ज़त दी दिल से दी, जिसे छोड़ा दिल से छोड़ा। किसी इंसान से इतना ही लगाव रखें जितना आप उसकी अलैदगी या नफ़रत का दुख बर्दाश्त कर सके। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान भी जुमे के दिन या शबे जुमा में इंतकाल कर जाए, अल्लाह पाक उसे अज़ाबे कब्र से महफूज रखेंगे। कभी कभी ज़िंदगी की हकीकतों को कबूल करने के लिए मजबूत नहीं, बेहस होना पड़ता है। हाथों से मोती बिखर जाए तो उन्हें समेटना आसान है, मगर अल्फाज से किसी की ज़ात बिखर जाए तो उसका संभालना बहुत मुश्किल है। जब लोग पीछे हटे तो उनके पीछे भागा नहीं जाता, बस उनको खुश रहने की दुआ दे और अपना रास्ता तब्दील कर लें। रूमी कहते हैं, जब ज़िंदगी में तन्हा हो जाओ तो जान लो कि तुम्हारा रब तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता है और इसलिए उसने सबको तुमसे दूर कर दिया।